भारत के महानतम योद्धाओं और गुरुओं में एक नाम है आचार्य द्रोण। महाभारत के युद्ध में वे कौरवों के गुरु थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, द्रोण का जन्म किसी महल या राजवंश में नहीं हुआ था, बल्कि एक घड़े यानी द्रोण में हुआ था। आइए जानते हैं कैसे हुआ था द्रोणाचार्य का जन्म और कैसे वे बने भारत के सबसे महान गुरु। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के तट पर ऋषि भरद्वाज तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि देवलोक तक उसकी गूंज पहुंची। एक दिन जब ऋषि सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा स्वर्ग की अप्सरा घृताची वहां स्नान कर रही थी। घृताची का सौंदर्य स्वर्ग तुल्य था। ऋषि भरद्वाज ने जब उन्हें देखा तो उनके मन में एक क्षण के लिए कामभाव उत्पन्न हो गई। वे तुरंत संभल गए, परंतु उनके शरीर से वीर्यपात हो गया। उन्होंने उसे एक द्रोण यानी घड़े में सुरक्षित रख दिया ताकि वह व्यर्थ न जाए। कुछ समय बाद उस घड़े से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। क्योंकि वह द्रोण से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया द्रोणाचार्य। यह बालक असाधारण था। जन्म से ही उसमें ब्रह्मतेज और क्षात्र बल दोनों का संगम था। वह ऋषि का पुत्र था, पर हृदय में योद्धा का साहस था। द्रोण ने बचपन से ही वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वे अपने मित्र द्रुपद, पांचाल नरेश के पुत्र के साथ तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया था कि बड़े होकर एक दूसरे की सहायता करेंगे। द्रोण ने बाद में भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र और दिव्य अस्त्रों की विद्या सीखी, परंतु जब उन्होंने परशुराम से आशीर्वाद मांगा तो परशुराम ने कहा, मेरे पास अब धन नहीं बचा, केवल शस्त्र और विद्या है। द्रोण ने विनम्रता से कहा, मुझे वही दीजिए, यही मेरा धन होगा। और इस प्रकार द्रोणाचार्य को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रोण अपने मित्र द्रुपद के पास गए। उन्होंने कहा, मित्र, अब जब तुम राजा बन गए हो, मुझे अपने वचन के अनुसार कुछ सहायता दो। लेकिन द्रुपद ने घमंड से कहा, मित्रता समान लोगों में होती है। अब तुम एक ब्राह्मण हो और मैं राजा, हम बराबर नहीं रहे। यह अपमान द्रोणाचार्य के हृदय में गहरा उतर गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे द्रुपद का अहंकार तोड़ेंगे। एक दिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे। राजा भीष्म पितामह ने उन्हें देखकर कहा, आप जैसे आचार्य ही हमारे युवराजों को शिक्षा दे सकते हैं। और इस प्रकार द्रोणाचार्य बने पांडवों और कौरवों के गुरु। उन्होंने अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। अर्जुन से उन्होंने वचन लिया कि वह अपने गुरु के समान कोई और धनुर्धर नहीं होने देगा। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, अब समय आ गया है द्रुपद के अहंकार को तोड़ने का। अर्जुन और बाकी शिष्यों ने पांचाल राज्य पर चढ़ाई की और द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के चरणों में लाया। द्रोण ने कहा, अब मित्रता का कर्ज चुका दिया गया है। मैं आधा राज्य तुम्हें लौटा रहा हूं ताकि अब तुम बराबरी से बात कर सको। इस प्रकार द्रोण ने अपने अपमान का बदला लिया। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से सेनापति बने। वे धर्म और कर्तव्य के बीच उलझे हुए गुरु थे। उनका पुत्र अश्वत्थामा भी युद्ध में शामिल था। और जब पांडवों ने यह समाचार फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो द्रोण का हृदय टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य की गाथा केवल एक गुरु की नहीं, बल्कि एक ऐसे मनुष्य की है जिसने ज्ञान, सम्मान और अपमान तीनों का मूल्य जाना। आज भी जब कोई शिष्य अपने गुरु से निष्ठा दिखाता है तो याद किया जाता है आचार्य द्रोण। तो यह थी द्रोणाचार्य के जन्म और जीवन की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली महाभारत कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।